चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है? जो भी आपको डेटा दे रखा है इसका आपको औसत निकालना है, एवरेज क्या होगा। देखिए, जो भी यहाँ आपको नंबर दे रखे हैं इनको जोड़िएगा और ये कितने नंबर हैं? 10 हैं, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका औसत निकल कर आ जाएगा। देखिए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का जो फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखना, वो क्या होता है? संख्याओं का योग। ठीक है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़िएगा, डिवाइड कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है। ओके, देखिए, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इन नंबर्स को ऐड करेंगे। तो देखिए, ये टोटल जो नंबर हैं इनका योग 50 आएगा। ओके, मैंने पहले ही कर रखा है। और ये कितनी संख्या है? 10। तो इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर एवरेज आपका कितना आया? 5। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है? जो भी आपको डेटा दे रखा है इसका मान क्या होगा। देखिए, पहले लिखते हैं, आपको दे रखा है 625 और इसकी पावर क्या है? 0.17 मल्टीप्लाई 625 और इसकी पावर 0.8। ओके, अगर बेस एक जैसे होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती हैं। देखिए, सभी को ये पता होना चाहिए, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n है। अगर बेस एक जैसे हैं मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती हैं, ए की पावर m प्लस n। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेस क्या है? एक जैसे, तो 625। ओके, पावर को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 0.25। पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आने वाले हैं। 25 का ना 25, 25 चौका 100। और देखिए, 625 को 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ और पावर में क्या है? 1/4। ओके, अभी ये पता होना चाहिए ए की पावर m है और होल पावर n है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर m गुणा n। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 से 4 कट जाएगा तो 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपका लाजवाब है। ये कहता है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको डायमीटर निकालना है जिसकी परिधि जो सरकमफ्रेंस है वो 8.8 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है। देखिए, जो सरकमफ्रेंस है 2πr। ओके, वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, वो कितनी दे रखी है? 8.8 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। ओके, और गुणा में क्या है? r इज इक्वल टू 8.8। 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो 0.2। 7 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.4। अब यहाँ पर क्या कहता है? आपको डायमीटर निकालना है। देखिए, वृत्त का जो डायमीटर होता है, ओके, ये क्या वृत्त, ये क्या रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। 2 मल्टीप्लाई r, तो 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है? 1.4। तो 2.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ओके,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 1.4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ये कहता है 97 की गुणा 97 से करो और यहाँ पर बतलाओ क्या राइट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको नहीं करनी। देखिए बहुत आसान है। देखिए जो भी दे रखा उसको लिखेगा। क्या मैं 97 मल्टीप्लाई 97 को 97 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर वो नंबर 100 के आसपास का या तो 100 से ज़्यादा थोड़ा बहुत या 100 से थोड़ा बहुत कम, तो उसका बेस हम 100 मान लेते हैं। अब ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, जितना कम होता है उसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 9। लेकिन ये एक अंक में, तो हमको 2 अंक में लिखना है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। ओके, अब इस नंबर को इसमें से घटा लेंगे तो कितना आएगा? 94। यही आपका राइट आंसर है। मतलब कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मानकर चलो अगर ये कहता 96 की पावर 2 दे रखा है, ये नंबर 100 से कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16। 96 में से 4 घटा लो तो कितना आ जाएगा? 92। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया है। क्या कहता है? एक बस और कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बस और कार की स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:11। ओके, जो बस है इस अनुपात से चल रही है और जो कार है वो इस अनुपात से। आगे क्या कहता है? जो कार है वो 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है? देखिए 6 छंग 36 बचा 3, 6 छंग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की स्पीड है, लेकिन रेशियो में क्या है? 11। तो 11 बराबर किसके होगा? 66 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा है? बस की स्पीड क्या होगी? अगर एक अनुपात की वैल्यू 6 है तो 7 की कितनी होगी? 7 छंग 42। तो जो बस की स्पीड होगी, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, बस की स्पीड वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सरकमफ्रेंस निकालनी है। ठीक है, देखिए जो वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। वृत्त की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 दूनी 30 पाई सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे? आपको दे रखा है ए अनुपात बी। देखिए इसको निकालने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है उसको समझिएगा। और बी अनुपात सी की वैल्यू आपको दे रखी है 5:11। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके, देखिए ए कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। तो सीधी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 35 अनुपात। बी कैसा आ रहा है? क्रॉस में तिरछा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई 9 पंजे 45। ओके,
सी कैसा रहा है यहाँ पर, तो सीधी मल्टीप्लाई इस तरीके से 99। ओके, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। बताओ कितना सिंपल तरीका। बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका बतलाया कि किस तरीके से सेकंड्स में कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके के लेटर वाले क्वेश्चन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d और बराबर में 70/60। तो a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत आसान है। देखिए इधर की साइड क्या है, ऊपर 1। अगर ऊपर 1 होगा तो उसको पलट कर लिखेंगे। क्या पलट कर, किस तरीके से, 60/17 इस तरीके से। अब क्या करना होगा, डिवाइड करो, 17 तिया 51, बचा कितना 9/17। अब इसको उलट कर लिखो 17/9, तो 9 का 9 प्लस बचा कितना 8/9। अब इसको उलट कर लिखो 9/8। ओके, तो 8 का 8 प्लस 1/8। अब इसको उलट कर लिखो 8/1, तो 8 का 8। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक इस तरीके से करते चले आएंगे। ये ए की वैल्यू है, ये, और ये बी की, और ये सी की, और ये डी की। तो इनको ऐड करो तो यहाँ पर आएगा 8 और 1 9 और 1 10 3 13। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बतलाओ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा तरीका ध्यान से सुनना, 60 को और भी जल्दी कर सकते हैं। 17 से डिवाइड करना, 17 तिया 51। ओके, बचा कितना 9। जो बचा उससे इसको डिवाइड करो, तो 9 का 9, बचा कितना 8। इसको डिवाइड करो 8 से, तो 8 का 8, बचा कितना 1। 1 से 8 को डिवाइड करो, तो 1 8 8। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक करते चले आएंगे। ए की वैल्यू, बी की, सी की और डी की, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 13। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगर इधर की साइड में 1 हो ऊपर तो उसको उलट कर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, 154 को आपको डिवाइड करना है 29 से। ठीक है, तो 29 पंजे 145, बचा कितना 9। 9 से 29 को डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, बचा कितना 2। 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, बचा कितना 1। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 दूनी 2। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा करते चले जाएंगे। ए की वैल्यू, बी की, सी की और डी की, तो 5 3 8 4 12 और 2 14। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके।